हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यह वे रेखाएं होती हैं जिन रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। परिभाषा: ऐसी काल्पनिक रेखा या वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा में होती है या व्यक्त करे, विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। देखिए, जैसे कि यह अपने वक्र रेखा है और इस पर हम स्पर्श रेखा को खींचते हैं, तो यह विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म, इसकी मुख्य क्या विशेषता होती है, तो देखिए, सर्वप्रथम इसकी पहली विशेषता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर यह समाप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, या हम कह सकते हैं कि धन आवेश से अनंत पर या अनंत से ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यहाँ पर जैसे हम धन आवेश ले रहे हैं तो हमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इस धन आवेश से प्रारंभ होना यहाँ पर दर्शाया गया है और समाप्त कहाँ पर होगी, ये अनंत पर। यदि ये ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर इस ऋण आवेश पर समाप्त होगी। दूसरी विशेषता है विद्युत क्षेत्र रेखा की कि ये रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है। यह रेखाएं बंद रूप में नहीं होती है, ये क्लोज नहीं होती है, ये हमेशा खुले वक्र के रूप में रहती है। यह जैसे यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ पर समाप्त हो रही है, ऐसे नहीं ये लूप पूरा बाउंड नहीं होगा। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर यह एक दूसरे को काटेगी तो उस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। अगला इसका गुण है विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, जो कि इसकी परिभाषा ही है। वे काल्पनिक रेखा है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करे, तो वे रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। तो ये परिभाषा ही इसके गुण में भी आ जाएगा। आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है या समानुपाती होती है। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी, और यदि इनकी संख्या में कमी आती है तो विद्युत क्षेत्र में भी क्या हो जाएगी, कमी होगी। यानी कि ये संख्याएं तीव्रता के समानुपाती होती है। अगला गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक या समविभव पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती या प्रवेश करती है। किसी समविभव पृष्ठ की बात करें हम तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या तो उससे प्रारंभ होगी या उस पर समाप्त होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई की दिशा में संकुचित होने का प्रयास करती है। वे अपनी लंबाई की दिशा में संकुचित पास आने का प्रयास करती है। कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए, दो अलग अलग प्रकृति के आवेश द्विध्रुव के रूप में हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं
इस प्रकार प्रदर्शित होगी। देखिए यहाँ पर धन आवेश से शुरू हो रही है और ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है। यह धन आवेश पर से हमेशा बाहर जाती हुई प्रतीत होगी और ऋण आवेश पर हमेशा अंदर आती हुई प्रतीत होगी। यदि हम इन विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर एक ही दिशा में प्रदर्शित करें तो इसका अभिप्राय है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र समान है, परिमाण व दिशा दोनों नियत है। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को इस प्रकार प्रदर्शित हो रही है तो इसका अभिप्राय है कि विद्युत क्षेत्र परिमाण तो नियत है लेकिन इसकी दिशा नियत नहीं है। और इस प्रकार की विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा दोनों नियत नहीं है, उसको दर्शा रहा है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा और यह विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुणधर्म